बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से आप ठीक ठाक खैरियत से और मज़े से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लौकी की बर्फ़ी, जो बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में तो इसका जवाब नहीं है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में। तो लौकी की बर्फ़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी लौकी जी। तो लौकी के बगैर तो भाई लौकी की बर्फ़ी बनेगी नहीं ना। तो लौकी हमें चाहिए होगी तकरीबन 1 किलो से थोड़ी सी मेरे पास ज़्यादा है, तकरीबन 1200 ग्राम है मेरे पास। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि इसको सबसे पहले पील कर लेना है। मैं पहले थोड़ा ऊपर से काट लूँगी इसको, दोनों साइडों से हम इसको काट लेंगे। और लौकी को अब हम कर लेंगे जल्दी से पील कर लेंगे, इसका छिलका उतार लेंगे। लौकी की बर्फ़ी बहुत ही कम टाइम में बन जाती है और आजकल गर्मियां हैं और गर्मियों में हर जगह आपको बाहर लौकी ही नज़र आएगी। तो जल्दी से बाय करके इसको बनाएं। और लौकी इतनी महंगी भी नहीं मिलती, बहुत ही कम पैसों में आपकी ज़बरदस्त किस्म की साफ़ सुथरी लौकी की बर्फ़ी घर में बनकर तैयार हो जाती है। जो लोग लौकी खाना पसंद नहीं करते उनको एक दफ़ा लौकी की बर्फ़ी बना कर दें, यकीन करें वो लौकी खाना स्टार्ट कर देंगे। लौकी का जो छिलका है मैंने उतार लिया है और अब हम लौकी को सेंटर से इस तरह काट लेंगे। और जो लौकी के अंदर सीड हैं वो हमें नहीं चाहिए होंगे। इन सीड्स को हम क्या करेंगे कि निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से जो है ये हमारे लौकी के बीज आराम से निकल जाते हैं। और आप इनको ज़ाया मत कीजिए। आप क्या करें कि इसका सूप बना सकते हैं, सूप में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह एक एक करके हमारी जो सारी लौकी है उसके हम सीड्स को निकाल लेंगे। मैंने तमाम लौकी के जो है सीड्स निकाल लिए हैं और इसको मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि लौकी को करेंगे कद्दूकश। ठीक है, और लौकी को कद्दूकश करने के बाद मैं इसको हाथों की मदद से लौकी को निचोड़ लूँगी और जो इसमें पानी होता है वो हम इसको निकाल लेंगे। और जब आपने लौकी की बर्फ़ी बनानी हो उसी वक्त ही आप लौकी को कद्दूकश करके रखें। मतलब कि आप बहुत पहले कद्दूकश करके ना रखें, आधा घंटा पहले, क्योंकि ये बहुत जल्दी से जो इसका कलर है डार्क होना शुरू हो जाता है। और मैं इस तरह इसको निचोड़ लूँगी। अच्छा, जो लौकी का पानी है उसको ज़ाया मत कीजिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हैं या अगर आपका पेट जो है ब्लोटिंग रहता है हर वक्त, तो इसका मतलब है कि जो आपका जिगर है वो क्लीन नहीं है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लीवर क्लीनर है। तो आपने क्या करना है कि आधा गिलास लेना है लौकी का पानी, उसमें 2 से 3 पिंच डालनी है हल्दी और हाफ़ डालना है लेमन का जूस और थोड़ा सा डालना है आपने इसमें खुश्क धनिया मोटा कुटा हुआ 4-5 दाने वो डाल देने। अच्छे से मिक्स करके इसको पी लेना है, फिर आप इसका मैजिक देखिएगा। अच्छा जी, लौकी का पानी हमने निचोड़ कर लौकी को मैंने डाल दिया है फ्राइंग पैन में और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून देसी घी। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर आप बटर भी डाल सकते हैं अनसॉल्टेड, और अगर आप चाहें तो इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं 2 टेबलस्पून भरकर। और हमने बिल्कुल इसको लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट इस घी में हमने भून लेना है। और 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको भूनते भूनते। और अब मैं क्या करूँगी कि इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे। और 5 मिनट हमारे हो चुके हैं और चेक कर लेते हैं। और हमारी जो लौकी है थोड़ी सी गल चुकी है। और जो लौकी का अपना पानी था हमने निचोड़ के निकाल दिया था। उसकी वजह ये थी कि लौकी जो है ना अब बहुत टाइम लेती ड्राई होने में और बहुत जल्दी से वो गल जाती और खीर की तरह हो जाती। हमें खीर की तरह नहीं इसको बनाना था, इसलिए हमने इसका पानी निकाल दिया था। और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी पानी की तो हम इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड कर लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी। तकरीबन मेरे पास 250 ग्राम चीनी है। और वही बात, जब आप लौकी की बर्फ़ी बनाएं तो अपने हिसाब से जो चीनी कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अगर आप तेज़ या कम खाते हैं अपने हिसाब से रखिएगा। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम जो है मैं अभी तक मैंने लो ही रखी हुई है। 1 से 2 मिनट के बाद जो हमारी चीनी है वो
मेल्ट हो जाएगी और इस तरह थोड़ा सा जो है ना पानी छोड़ना शुरू कर देगी। और चीनी की वजह से देख सकते हैं जो कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है। और फ्लेम को थोड़ा सा मैं तेज़ कर दूंगी। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फूड कलर, ग्रीन फूड कलर हम इसमें थोड़ा डाल लेंगे, जो ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप ना डालिएगा, पर ग्रीन फूड कलर डालने से हमारी जो बर्फ़ी है लौकी की, उसका जो लुक है बिल्कुल मार्केट वाला आएगा। जो आप बाहर से लाते हैं बर्फ़ी, वही लुक आएगा इसका। अच्छे से इस कलर को हम मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर। ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। और साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून भरकर बादाम, मोटे मोटे कुटे हुए इस तरह, ठीक है ना। ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। और साथ ही अब हम इसमें ऐड कर लेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर श्रेडेड कोकोनट। और जो हमने इसमें कुटे हुए बादाम और जो मैंने अब इसमें ऐड किया है कोकोनट, इससे जो हमारी लौकी की बर्फ़ी का जो टेस्ट आने वाला है ना, वो तबाही का आने वाला है। तबाही वो जो खा के मज़ा आ जाएगा, वो तबाही नहीं जो बर्बाद कर दे। अच्छा जी, 1 से 2 मिनट मिक्स करने के बाद अब मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ पानी। अगर आप चाहें तो पानी की जगह थोड़ा सा इसमें मिल्क भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा जी, क्या करेंगे कि हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देंगे पकने के लिए। इसको कवर कर देंगे और ताकि जो हमने डाले थे इसमें कुटे हुए बादाम, हरी इलायची, बादाम हमारे थोड़े से गल जाएं। और इसको मैं अभी कवर कर रही हूँ 5 मिनट के लिए, और साथ में इसको चेक भी करती रहूँगी। चलें चेक कर लेते हैं। तकरीबन हमारी लौकी को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। और ये देखें, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो है ना लौकी गल चुकी है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े कटे हुए बादाम। और 1 कप हम इसमें ऐड कर लेंगे ड्राई मिल्क पाउडर। अगर आपके पास ड्राई मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह जो है खोया वो भी डाल सकते। ड्राई मिल्क पाउडर डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, आपने जिस तरह मैंने ऐड किया है, बिल्कुल जब लौकी गल चुकी थी उस वक्त हमने इसमें ड्राई मिल्क पाउडर डालना है। उससे ये होगा जो हमारा ड्राई मिल्क पाउडर है वो बिल्कुल खोए की तरह हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और अब हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस 1 से 2 मिनट पकाना है। और जब आपको लगे कि जो हमारी लौकी है वो पैन से सेपरेट हो रही है, इस तरह पैन में इकट्ठी होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है हमारी जो लौकी है वो बिल्कुल बर्फ़ी बनाने के लिए रेडी हो चुकी है और जमने के लिए रेडी है। तो अब हम इसकी फ्लेम को कर देंगे बंद। अब हम कोई भी प्लेट, कोई भी डिश ले लेंगे, उस पर थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे ताकि जो अच्छे से थोड़ा चिकना सा हो जाए। और इस पर जब हम बर्फ़ी जमाएं तो वो निकालते हुए आसानी हो। ये सारी हम इसमें डाल देंगे इस तरह, जो हमने बर्फ़ी का मिक्सचर रेडी किया है। और स्पैचुला की मदद से हम इसको थोड़ा इस तरह प्रेस कर लेंगे। बर्फ़ी को इस तरह हम ऊपर से थोड़ा स्मूथ सा कर लेंगे और साइडों से हम इनकी जो साइडें हैं उनको इक्वल कर लेंगे। और अब हम इस पर थोड़े से बादाम गार्निश कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर पिस्ता डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, बारीक बारीक काट कर। जो आपको मेवे पसंद है वो आप इस पर डाल सकते हैं। और इस पर हम एक एक करके इस तरह काजू लगा देंगे ताकि जो हमारी बर्फ़ी है देखने में और भी ज़बरदस्त किस्म की लगे। और थोड़ा हाथों से इस तरह प्रेस कर देंगे, स्पैचुला की मदद से हम दबा लेंगे थोड़ा सारे मेवों को ताकि अच्छे से हमारी बर्फ़ी में ये सेट हो जाएं। और अब हम बर्फ़ी को तकरीबन कम से कम आधे घंटे के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में, इसको सेट होने के लिए, ताकि बर्फ़ी को काटने में आसानी हो और आसानी से कट जाए। और हमारी बर्फ़ी जो है अच्छे से सेट हो चुकी है। और अब हम इसको काट लेंगे। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की नरम हमारी बर्फ़ी रेडी हुई है। इसके हम इक्वल से पीस काट लेंगे।
और इस बर्फ़ी को आप बनाकर तकरीबन फ्रिज में 4 से 5 दिन रख कर आप आराम से 4-5 दिन के बाद भी खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी ये। तो ये मज़ेदार किस्म की लौकी की बर्फ़ी ख़ुद भी बना के खाएं और अपने जो रिलेटिव हैं उनको बनाकर गिफ्ट करें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये गिफ्ट है, हेल्थी किस्म का भी गिफ्ट है। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रहा है इसका लुक, और बिल्कुल जिस तरह खोया टाइप होती है बर्फ़ी वैसे ही रेडी हुई है। और अब मैं आपको डिश में निकाल के दिखाती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी ज़बरदस्त किस्म की लौकी की बर्फ़ी हो चुकी है रेडी। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार बनी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप देखने वाले नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।